सुप्रभात बच्चों। सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आज हम शुरू कर रहे हैं और इस पार्ट की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन, परिभाषाएं और कुछ शब्दों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा पहला परिभाषा है प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है या प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो सारी वस्तुएं किस में आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र को हम अगर देखा जाए तो ये कृषि से अत्यधिक संबंधित रहती है, जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, डेयरी फार्म, ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब हमारा द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए इसको नया रूप या नवीन रूप प्रदान किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उदाहरण अगर हम देखते हैं द्वितीय क्षेत्र का, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उसमें हम कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक का उपयोग करते हैं और उसको एक नया रूप हम प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में गन्ना क्या है, कृषि से संबंधित है, खेत में उगता है, तो गन्ना क्या होगा, एक प्राथमिक क्षेत्र होगा। तो गन्ने जो है वो एक कच्चा माल है, तो गन्ने को एक कच्चा माल में प्रयोग करके हम फैक्ट्री में चीनी व गुड़ को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसी तरह से मिट्टी जो है कच्चा माल है, इससे हम क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं। उसी तरह से ईंटों से हम क्या बनाते हैं, भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों का उपयोग करके, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, बुद्धि तथा कौशल का उपयोग करके हम उसे एक नवीन रूप प्रदान करते हैं। तो हम ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्षेत्र। हम देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, वहीं द्वितीय क्षेत्र हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होता है। अगला है हमारा तृतीय क्षेत्र। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। यह गतिविधियाँ किसी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि जो वस्तुओं का उत्पादन हो चुका है उसका विकास करने में ये हमें सहयोग करती है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि टीचर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, वकील, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सभी चीज़ जो है, ये सभी लोग क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र में, सभी सेवा दे रहे हैं किसी भी चीज़ का विकास करने के लिए। तो सभी इसको हम तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला हमारा है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल मतलब होता है सभी घरेलू उत्पाद, मतलब हमारे देश में उत्पादित होने वाला सभी वस्तुएं। तो एक वर्ष में हम इसको कैसे देखते हैं, तो एक वर्ष के भीतर यदि किसी देश में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसके मूल्य व सेवा को जोड़कर जो अंतिम मूल्य जो ज्ञात किया जाता है वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक वर्ष के दौरान एक देश के भीतर में अंतिम माल व वस्तुओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें हमारा आयात निर्यात को हम घटा जोड़ देते हैं और जो हमारे देश में वस्तुएं उत्पादित हो रही है उसको हम प्लस कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को निकाल के हम सकल घरेलू उत्पाद को निकालते हैं। अगली हमारी डेफिनेशन है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं इसे। तो छिपी बेरोजगारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो हमें दिखाई ऐसा देता है कि वह काम कर रहा है परंतु वास्तव में वह काम नहीं कर रहा होता है। मतलब वो छोटे मोटे से काम करता है जिससे कि उसको हम यह नहीं कह सकते कि वह देश में किसी देश में बेरोजगारी को कम करने वाला कुछ कार्य कर रहा है। बहुत से छोटा मोटा काम करते हुए आपको दिखाई देता है परंतु देखा जाए तो वो क्या है, बेरोजगार ही है। यह क्या कहलाता है, अदृश्य बेरोजगारी। अगला है हमारा संगठित क्षेत्र। यह उन लोगों के उद्यमों का कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसमें सरकार का नियंत्रण होता है और यह सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोजगार दिया जाता है तो एक समय अवधि के लिए रोजगार दिया जाता है और जिस संगठन में रोजगार दिया जाता है वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, संगठित क्षेत्र। अगला है हमारा असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र जो होता है वो संगठित क्षेत्र के मुकाबले छोटी इकाई होती है और वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं संगठित क्षेत्र। वहीं यह असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसमें नियम और कानून है लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ये संगठन खुद ही अपने नियम कानून बना लेते हैं परंतु नियमों कानूनों का यह जो है वह पालन इतने अच्छे तरीके से नहीं करते। जबकि संगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और नियंत्रण भी होता है सरकार का, तो उसमें नियम और कानूनों को ज़्यादा पालन किया जाता है, फॉलो किया जाता है। इस पाठ के अन्य परिभाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली को हम आगे की वीडियो से समझेंगे। धन्यवाद।